पीएम केयर्स फंड की केयर। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। चंदे को लेकर देश में हमेशा से हंगामा होता रहा है और जब बात प्रधानमंत्री केयर्स फंड की हो तो सवाल लाजमी है। कोविड-19 महामारी को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यह कहना है देश के सर्वोच्च अदालत का। इसके बाद सरकार ने पैसे कहां से आए और कहां गए इसका ब्यौरा दिया और बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा राहुल का करियर केवल फेक न्यूज़ पर आधारित है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला राहुल गांधी और उनके मौका तलाशते एक्टिविस्टों के लिए करारा झटका है। एक तरफ फंड को लेकर उठाए गए सवाल तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को झटका लगने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, यही है आज का हमारा विशेष पीएम केयर्स फंड की केयर। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम केयर्स फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकती। ये दोनों अलग अलग फंड हैं। कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। सरकार ने 28 मार्च को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर ये फंड बनाया। इसका मकसद कोरोना जैसी इमरजेंसी से निपटने के इंतजाम करना था। कोरोना काल में कॉर्पोरेट से लेकर इंडिविजुअल तक ने इस फंड में डोनेशन दिया। प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पिटिशनर एनजीओ की दलील थी, सरकार ने अलग फंड बनाकर आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की। सीपीआईएल एनजीओ का कहना था, पीएम केयर्स फंड में जो भी रकम मिली है उसे एनडीआरएफ में ही ट्रांसफर किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई योजना बनाकर नोटिफाई किया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड का किया बचाव, हलफनामा दाखिल किया। राहुल गांधी ने भी उठाए थे सवाल, कहा था डोनेशन देने वालों के नाम क्यों नहीं बताते। तो भाजपा ने कहा राहुल गांधी के ओछे मंसूबे नाकाम हुए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे मिले थे। वहीं इस बीच पीएम केयर्स फंड को लेकर उठे विवादों के बीच उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें बताया गया है इसमें इकट्ठा हुए पैसे कितने हैं और इसका कहां-कहां इस्तेमाल किया गया है। सवाल, पिछले वित्तीय वर्ष में पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? इसका जवाब मिला, साल 2019 और 20 के दौरान इसमें 3076.62 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। सवाल, बीते साल इस फंड में विदेशी करेंसी के जरिए कितना पैसा आया? जवाब दिया गया 39.68 लाख रुपए। लेकिन इससे पहले इस फंड को लेकर सियासी छींटाकशी भी हो चुकी है। विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब जानकारी मिली कि इस फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक अखबार की क्लिपिंग को शेयर करते हुए तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा, बेईमान का अधिकार। अखबार की क्लिपिंग में दावा किया गया है पीएम केयर्स फंड के बारे में दी गई आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी पीएम केयर्स फंड बनाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री डोनेशन देने वालों के नाम बताने से डरते क्यों हैं? इस फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता? कोविड ऐप के बारे में बोला, वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूँ। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे मिले थे। हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। वेबसाइट पर है। यहाँ यह नहीं होता है कि बजट में राजीव गांधी फंड को फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ और बाकी एनडीआरएफ के फंड से फाउंडेशन को, ऐसा नहीं होता है।
इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गांधी परिवार को घेरा। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में लेन देन की जांच के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले भी दे चुका है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने पीएम केयर्स फंड को लेकर किस तरह से बयानबाजी का दौर चला, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया था उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें नजर आने लगी हैं। 28 मार्च को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर इसकी जो है शुरुआत की गई थी, और मेहमानों से परिचय कराएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू मालवीय जी, जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और हमारे साथ रहेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह देखा जाए राजू जी, सवाल आपसे किया जाए, क्योंकि जब ये फंड बनाया गया तब भी आप ही इससे सवाल लगातार करते रहे, चाहे कांग्रेस की बात हो या दूसरे लोगों की बात हो। अब एक बार जिस तरह से सवाल उठे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सियासत जारी है, क्या कहेंगे मालूम? जी राजू जी। जी राजू जी, सवालों की बात कही जाए तो जब ये फंड बनाया गया था तब से ही सवालों के घेरे में राहुल गांधी सवाल उठाते रहे, कांग्रेस सवाल उठाती रही, कई और जगह से इसको लेकर सवाल ये निशान लगते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सियासत जारी है, क्या कहेंगे? नहीं है, वहाँ तो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उससे कहा जाता था ये आदेश बहुत भली भांति समझ चुका है, और इसलिए जो पब्लिक प्रधानमंत्री जी प्रमुख थे और देश में उनको आह्वान किया। जी राजू जी, आपकी है, रुक करूंगा इतनी देर तक मैं बात करता हूं फिरोज सिद्दीकी जी से। फिरोज जी, जिस तरह बात की जाए लगातार सवाल निशान आपकी तरफ से लगाए जाते रहे हैं। 28 मार्च को इस फंड की स्थापना हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो मीडिया में क्या चर्चा करें, आपस में बहस, लेकिन क्या मैं इस बात समझना चाहता है कि ये पब्लिक फंड है या नहीं है, और है तो ये आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर है, क्यों इसकी सीएजी जो है जांच नहीं कर सकता, क्यों सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब आपदा राहत कोष हमारे पास था, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष, तो पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया, और यदि पीएम केयर्स फंड ने इतना अच्छा काम किया है तो मध्य प्रदेश के तो लोगों को कोरोना में अस्पतालों में सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके भर्ती हुए। अभी अमित शाह जी को हो गया था तो वो जाके वेदांता में एडमिट हो गए थे कोरोना में। तो सवाल ये है कि क्या ये इस देश में रूल ऑफ लॉ में हमको ये जानने का, क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसके पास कहां से पैसा आया? रेलवे पीएम केयर्स फंड में पैसा दे रहा है, दूसरी बड़ी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है वो पैसा दे रही है पीएम केयर्स फंड में, तो हमको क्या भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है? मौजूद सवाल इस बात का है, सवाल ये इस बात पर पूछा जाना चाहिए कि क्या लोगों को अधिकार नहीं है, या लोगों के अधिकार इसी तरह धीरे धीरे कम करते जाएगी सरकार। आप राफेल की कीमत बोले वो नहीं बता सकते, पीएम केयर्स फंड बोले वो नहीं बता सकते, चाइना अंदर घुसा है या नहीं घुसा है बोले वो नहीं बता सकते। तो ये जो ढका छुपी की कौन सी राजनीति हो रही है देश में? क्या लोगों को हम क्या एक पिंजरे में या डंजियन जिसको कहते हैं काल कोठरी में कैद कर देंगे कि लोगों की आवाज रोक ली जाएगी? हमको अगर जनता को ये अधिकार है कि विपक्ष को वो कोई बात जानना चाहती है तो उसको जवाब मिलना चाहिए। ये सब रोका क्यों जाता है भाई बार बार? और हर बात को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाओ तो सुप्रीम कोर्ट की बात मैं आगे नहीं बोलूंगा,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वहां भी सरकार हलफनामे लेके आ जाती है, कई बार तो फाइलें गुम जाती हैं, कई बार हलफनामे बदल दिए जाते हैं। तो हो क्या रहा है देश में, ये देश चल कैसे रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा। की तरफ रुख करूंगा। जिस तरह सवालों को लेकर बात की जाए, जब इस फंड की स्थापना की गई थी तब से ही सवाल निशान लगातार रखते रहे और अब एक बार फिर वही सवाल दोहराए जा रहे हैं कि आरटीआई से बाहर क्यों किया गया है फंड को लेकर, और जब चंदा आ रहा है तो देश के जो कोरोना काल एक मेन मकसद था इसमें खर्च करने को लेकर वो क्यों नहीं हो पा रहा। इस तरह के सवाल अभी भी बरकरार है। क्या कहे पाठक जी? महत्वपूर्ण विषय है ये जी। मैं दो तीन चीजें इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो अपनी जगह सही है। मुझको ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे ये बात कही थी वो सबसे बड़ा आधार ये था कि सरकार ने कोर्ट को ये बताया और ये आश्वस्त किया है कि पीएम रिलीफ फंड में पर्याप्त पैसा है और उसमें जो दूसरे जो फंड्स में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है और जो कोरोना के लिए सुरक्षित रखा गया है उसमें भी पर्याप्त पैसा है कि जिससे कोरोना के पीड़ितों का इलाज हो सकता है और सरकार की व्यवस्थाएं भी राष्ट्रव्यापी हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जवाब दिया गया तो मैं सोचता हूं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देने में कोई दिक्कत नहीं होना थी और ये निर्णय इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और मैं सोचता हूं कि हर दृष्टि से उचित है। जहां तक फिरोज जी ने जो एक सवाल आरटीआई से संबंधित उठाया वो अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उस सवाल का उनका समर्थन करता हूं। अभी शायद कल की बात है कि गडकरी जी ने इस बारे में जो कमेंट की है वो बहुत आपत्तिजनक है और खासकर गडकरी जी जैसा नेता के लिए तो ये मैं सोचता हूं कि हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पीएम ये जो आरटीआई है, आरटीआई के मामले में इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले जाना चाहिए और उनकी जो टिप्पणी है वो हास प्रयास से जुड़ी हुई है। मैं लेकिन उस टिप्पणी पर न जाकर ये कहना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे बहुत ही जो उच्च सुरक्षा से और जो बहुत ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं उनको अगर हम छोड़ दें अगर, तो मैं सोचता हूं बाकी जितने भी राष्ट्र के संबंधित, विकास से संबंधित या राहत से संबंधित या चैरिटी से संबंधित विषय है वे सारे के सारे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए और जो कि जितने भी फंड्स हैं जो पार्टियों को मिलते हैं वो सारे के सारे इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। सरकार को अपनी छवि को स्पष्ट करने के लिए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस पर किसी भी प्रकार के बंधन या रोक या इसमें ताक झाक नहीं हो सकती। ये सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहिए। राजू जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल अभी भी वही लगातार बना हुआ है कि आरटीआई के दायरे से क्यों इस फंड की इंफॉर्मेशन को बाहर रखा गया है, क्यों इसकी चीज़ को लेकर जब आरटीआई की बात आती है तो इसको छुपाया जाता है। और भी कई ऐसे सवाल है जो विपक्ष लगातार आपकी सरकार से करता रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जवाब न मिलने की वजह से विपक्ष और ज़्यादा आक्रामक होता दिखाई देता है आप पे। तो क्या कहेंगी, क्या वजह मानी जाएगी इसको लेकर के इसका आरटीआई से बाहर रखने की नौबत तक आ गई है? जो आज इतने सवाल कर रहे हैं, कल तक क्या उन्होंने एनडीआरएफ के बारे में जानकारी दी थी? एनडीआरएफ का पैसा राजीव गांधी ट्रस्ट में क्यों, फाउंडेशन में क्यों ट्रांसफर किया गया था? उसकी क्या आवश्यकता थी? क्या इस विषय में देश को बताया गया था? नहीं। जो एनडीआरएफ है उसके कौन कौन सदस्य होते थे इस पर भी माननीय पंकज पाठक जी जरा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा और देश जान सकेगा इस पूरे विषय को कि आखिर क्यों किसी दल विशेष के अध्यक्ष को उसका सदस्य बनाया गया था। ये बहुत सारे ऐसी चीजें जो निकल करके सामने आई उसके कारण पीएम केयर फंड अलग से बनाया गया, पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया, देश के लोगों ने उसमें सहयोग किया। अगर आपको कहीं पेट में इतना ज्यादा दर्द हो गया बजाय आप बिल्कुल देश से सहयोग मिला है राजू जी, देश से भरपूर सहयोग मिला है। कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर इंडिविजुअल तक ने इस फंड में डोनेशन दिया है। इसका जवाब अभी भी नहीं मिल पा रहा है कि आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया। नहीं, आरटीआई की उसको जरूरत क्या है? मतलब जहाँ फंड कहाँ से आया, फंड कहाँ जा रहा है बताया जा रहा है। लोग छुपा है ही नहीं है। जो लोग छुपा के बैठे थे आज तकलीफ उनको हो रही है कि आखिर क्यों नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन आप पैसा कहां से मिलेगा? दर्द इस बात का है। बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा इतना पैसा आया, इसका क्या सदुपयोग हुआ वो भी हमने बताया और लोगों ने स्वेच्छा से उस राशि को दिया। अगर मेरे साथी प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, अगर एनडीआरएफ में उनके लोगों की ओर से भी क्या कुछ राशि जमा की गई, क्या कोरोना के लिए कुछ सहयोग किया गया? नहीं किया गया। केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में और देश को मॉरल डाउन करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं। जी
राजीव गांधी फंड को लेकर भी आरोप लगते रहे और जिस तरह देखा जाए गृह मंत्रालय की तरफ से जो बात आई थी सामने वो ये रही कि राजीव गांधी फंड की बात हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की बात हो या फिर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर बात हो, इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए थे गृह मंत्रालय को लेकर। और फिर वही बात एक बार दोहराई जाने लगी बीजेपी की तरफ से कि जब एनडीआरएफ का पैसा था तो राजीव गांधी फंड में क्यों ट्रांसफर किया गया। इन सवालों को जवाब आप किस तरह देंगे, क्योंकि सवाल आप भी उठा रहे हो, सवाल बीजेपी भी लगातार आपसे कर रही है। सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, 70 सालों में कभी जवाब नहीं दिया गया, क्यों? अरे राजू जी फिर रुक करूंगा मैं आपका। जब भी भारतीय जनता पार्टी से बात करो, इनको ये नेशनल पार्टी बन गए हैं। और आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी आप कोई भी सवाल करेंगे, ये उछक के कांग्रेस के कंधे पे बैठते हैं। ये नेशनल पार्टी बन गए हैं, इनकी केंद्र में 2 बार 3 बार सरकार रह गई है। ये कब एक नेशनल पार्टी और जिम्मेदार पार्टी बनेंगे, इनको ये समझना चाहिए। पढ़ी हुई जो किताब की हुई होती है उसको पढ़ने के लिए जो है उसको पढ़ने के लिए किताब खोली नहीं जाती है। खुली हुई किताब है वो। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, और यही क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन कोई आज से 30 साल पुराना फंड है, मेमोरियल फंड भी बहुत पुराना है। तो भारतीय जनता पार्टी के और गृह मंत्रालय के पास सारी जानकारियां हैं। जितना भी जो भी उसमें उस फंड के तहत जो भी जानकारियां दी जानी चाहिए वो सारी है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि लोकतंत्र जो है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये सब राफेल की कीमत बताने में डरते हैं, चाइना का नाम बताने में डरते हैं, पीएम केयर्स फंड के बारे में बताने में डरते हैं। तो हम ये जानना चाहता है देश की, ये देश में इतना कोई चीजों को पोशीदा आप कैसे रख सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा कि पीएम केयर्स फंड, अब लोग सिर्फ इतना पूछ रहे हैं ना कि आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है। या तो आप घोषित करो कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। जब कैबिनेट की उनके 3 सदस्य खुद प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, सरकारी आदेश से वो बना हुआ है, तो उसको क्यों पब्लिक सेक्टर यूनिट ना मानी जाए? और अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर है? इस बात के जवाब कहाँ मिल रहे हैं? कोई चीज का हर बात का जवाब घुमा फिरा के दिया जा रहा है। हम तो एक स्पष्ट सवाल पूछ रहे हैं, आरटीआई के दायरे से, सूचना के अधिकार के दायरे से ये क्यों बाहर है? चलिए बिल्कुल पंकज जी, इसकी पारदर्शिता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे, चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, फंडों को लेकर लगातार विपक्ष में जो भी पार्टी रही है सवाल या निशान लगाती रही है। लेकिन इस बात को लेकर जब बात सामने आ रही है तो इस फंड की वेबसाइट को लेकर वेबसाइट पर कई सवालों के जवाब भी जो है डाले गए हैं और उसमें कहा गया है कि 2019 से 20 तक पाठक जी 3076.62 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है इस फंड में। लेकिन सवाल यही उठता नजर आ रहा है कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है, कांग्रेस यही बार बार पूछ रही है, फिर कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनको व्यवस्थाएं देने में क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें एक चीज तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि चर्चा हम ये कर रहे हैं, जो विषय है वो उस पर हम केंद्रित हो। हम विषय को बदल के अगर उसको डाइवर्ट तो फिर वो विषय, अगर हम विषय को बदल देंगे, यदि हम यूपी के कार्यकाल की अगर चर्चा करेंगे तो ये विषय जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम किसी दिन यूपीए के कार्यकाल में इस तरह के फंडों का क्या उपयोग हुआ है इस पे चर्चा कर ले, तो उस पर विशद व्याख्या हो जाएगी। तब फिर कांग्रेस कहेगी कि नहीं साहब, बीजेपी के कार्यकाल में ये हुआ था। तो देखिए, इसका कोई अंत नहीं है। जिस विषय पर चर्चा रखी गई है हमको वहीं पर पिन पॉइंट करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सवाल मेरा यही है। हाँ, मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं राजू मालवीय जी आप सुनिए। नहीं, मैं जी राजू जी, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। देखिए, ऐसा है कि राजू जी, आप बीजेपी को बिलोंग करती हैं, फिरोज जी कांग्रेस को करते हैं, मैं किसी को नहीं करता, इसलिए मुझसे प्रश्न ना करें। मेरा कहना है कि सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फंड को ट्रांसफर नहीं करने की बात कही है तो ये ठीक कही है, लेकिन ये अगर ये चैरिटी ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, तो फिर आप ये मुझे बताइए कि इसमें जनता कोई जानकारी मांगने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न ये है कि कमर से आपसे है मेरा प्रश्न, कि मैं और किसी से नहीं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप भी पत्रकार हैं, बताइएगा कि आखिर इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे राष्ट्र के नागरिक उसमें पैसा देते हैं, उसके उपयोग के बारे में हमारे राष्ट्र के नागरिक उसमें प्रश्न करने का अधिकार क्यों खो जाते हैं? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट
पारदर्शिता होनी चाहिए। जब देश के नागरिकों की आपने बात की तो यहाँ पर एक मुद्दा और जुड़ता नजर आता है पंकज जी, वो है टैक्स पेयर्स को लेकर, क्योंकि जब ये फंड बनाया गया इसमें छूट को लेकर भी ये सवाल उठते रहे कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर राजू जी? नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये फंड बनाया ही गया है कोरोना पीड़ितों के लिए। इतनी बड़ी जो समस्या आई है देश में और उसका हमने सदुपयोग किया है। उसको जहां से फंड आया ये भी बताया गया है, जहां खर्च हुआ ये भी बताया गया और आज भी बता रहे हैं। आज भी हमारे कानून मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के सभी बंधुओं के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी बताया है कि जो फंड आया है उसमें हमने 2000 करोड़ रुपए के 50,000 वेंटिलेटर खरीदे हैं, 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए हमने दिए हैं और 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रवासी मजदूरों के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनके भोजन के लिए, उनको ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए, उनकी पीपी किट के लिए, मास्क के लिए, और हमने जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए हमने खर्च किया। वो तो स्पष्ट रूप से है। उसमें जब इतनी सुविधाएं आप दे रहे हैं, सवाल अभी भी वही रहा है, फिरोज जी भी यही चीज कहते आ रहे हैं कि जब इतनी सुविधाएं आप देने की बात करते आ रहे हैं, इतना खर्च जो है कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए खर्च किया जा रहा है, तो व्यवस्थाएं दिखती नजर क्यों नहीं आ रही? यही आपसे कांग्रेस भी सवाल कर रही है। बिल्कुल दिख रही है। अगर चश्मा इस तरह का लगाया हो जो देखना ही ना चाहते हो तो बात अलग है। व्यवस्थाएं दिखती हुई नजर आ रही है। अगर आप वर्ल्ड के साथ भारत की तुलना करें तो आप देखिए कि आज हमारे देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। एक भी बहुत दुखदायक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ये देखें तो डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। हम बाकी सुविधाओं के साथ सारी व्यवस्था जो की जा रही है सरकार के द्वारा वो बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है और इसकी प्रशंसा ना केवल राजू जी, सरकार में आप हैं तो सवाल आपसे भी ज्यादा है। अद्भुत व्यवस्था है, लेकिन और मंत्री जो है प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, वो तो चश्मा लगाए बैठे हैं ना जी। मध्य प्रदेश की बात की जाए जो है कोरोना क्या जब इलाज करवाने गए तो चिरायू गए थे ना कि हमीदिया? देखिए चिरायू नहीं है ना, चिरायू को भी हमने ऑन करके रखा है ना जी। पूरे देश भर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ अन्य हॉस्पिटल्स भी ऑन करके रखे हैं। वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है, चिरायू कोई अलग से नहीं है जी। तो फिरोज जी, रविशंकर प्रसाद की बात सामने आई, राजू जी उनका जिक्र करती दिखाई दे रही थी, तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये बात कही है कि हमारी सरकार में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और एक बार फिर राहुल गांधी की जो वक्तव्य उनको लेकर निशाना साधते रविशंकर प्रसाद नजर आए थे। क्या कहेंगे इस लेकर? ये तो हमारा दिया राजीव गांधी की कीमत बताने में आपको परेशानी है, आपको परेशान पीएम केयर्स फंड का पैसा बताने में आपको परेशानी है कि नोट आए नोटबंदी में, इसकी आपको परेशानी है इसको बताने में। तो जब आप जानकारी है सार्वजनिक नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? अगर उनसे कहा गया कि आप संसदीय समिति से राफेल की जांच करा लीजिए, नोटबंदी की जांच करा लीजिए, पीएम केयर्स फंड की जांच कराना चाहिए संसदीय समिति से, तो सरकार क्यों मना करती है? अगर आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बधाई आपको भारतीय जनता पार्टी को, किंतु इस बात का तो जवाब दीजिए कि फिर आप डरते क्यों हैं? सवाल ये है कि आप डरते क्यों हैं बताने में? आपको बताना चाहिए कि आपको तो उल्टा पीएम केयर्स फंड की जो लिस्ट है उसको तो सार्वजनिक वेबसाइट पे डाल देनी चाहिए कि आप जो चाहे वो देख सकता है। आप मैं कोई भी कभी भी एक सिंगल क्लिक से देख सकते हैं कहाँ खर्च हुआ, किस किस राज्य को कितना सामान दिया गया, ये भी सामने आ जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। और जहां तक कोरोना की व्यवस्थाओं का सवाल है, अहमदाबाद के कोरोना वार्ड में आग लग गई, ग्वालियर की स्थिति है कि एक का शव दूसरे को दे दिया और दूसरे का शव दूसरे को दे दिया, यानी दोनों की धार्मिक रीति अलग अलग थी और दोनों के अंतिम संस्कार भी अलग अलग धार्मिक रीति से हुए। आपको मैंने ये बता ही दिया कि भोपाल में या कहीं भी है आपके पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है कोरोना का। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब कोई सरकार देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, उसको हर बात में पलट के विपक्ष के पीछे जाना है और किसी आड़ में छुपना है, तो फिर तो जनता जो है, जनता के अधिकारों का क्या होगा? कैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? मौजूद सवाल ये है। अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया है
प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मीडिया उनसे डायरेक्ट बाइट ले नहीं सकता, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता के सवाल आ जाए और जनता के सवाल, वो मन की बात करते हैं। अब मन की बात तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मेरे ये सारी जो चीजें हैं ये जनता को समझने की आज आवश्यकता है। विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है पंकज जी, और लेकिन जिस मकसद से इस फंड को बनाया गया था उसको लेकर भी कई सवालिया निशान लगते रहे। क्या कहेंगे, जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने की सरकार लगातार बात कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या केंद्र की बीजेपी की सरकार बात हो, लेकिन विपक्ष को लेकर अगर बात की जाए तो इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और इस फंड का जो मकसद था उसको लेकर भी अभी भी सवाल लगातार बरकरार है। क्या कहेंगे पंकज जी से लेकर? देखिए, ये बात सही है कि सभी राज्यों में अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बाकी जगह अस्पतालों की क्या स्थिति हम देख रहे हैं। डे टू डे सारी कहानियां सामने आ रही हैं। गुजरात की कहानियां सामने आई हैं, मध्य प्रदेश की हमारी कहानियां सामने आई हैं, भोपाल तक की कहानियां सामने हैं, और किस प्रकार से वहां कार्य हो रहा है हम सब देख रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी बात तो छोड़ दिए, लेकिन जो पेशेंट हैं उनकी क्या स्थिति है वहां पर। लोग जो है होम क्वारंटाइन होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और स्वयं अपना इलाज कर रहे हैं। कम से कम वहां जाने के बाद जो दूसरे जो इन्फेक्शन लग रहे हैं उससे बचना चाह रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को अगर हमारे पास जो है फंड में पर्याप्त पैसा है तो ये पैसा है, ये तो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, लेकिन ये पैसा है और उसको खर्च किया जा रहा है। तो वो खर्च करते हुए रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो खर्च करते हुए दिखना भी चाहिए। वो हमारे अस्पतालों में भी नजर आना चाहिए, वो मरीजों के स्वस्थ होने में भी दिखना चाहिए, दवाओं में भी दिखना चाहिए, सुविधाओं में भी दिखना चाहिए। तो वो अगर वो दिखने लगेगा तो मैं सोचता हूं कि वो कहानियां भी सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, मीडिया कोई प्रिजुडिस नहीं है इस मामले में। मीडिया के सामने जो चित्र सबसे ज्यादा सामने दिखाई देगा मीडिया उसको सामने रखेगा। तो मैं सोचता हूं कि इस पर गंभीरता से, ये बात सही है कि ये इतनी बड़ी ये महामारी तो ये नहीं है, क्योंकि महामारी की अपनी एक डेफिनेशन होती है। ये जो भी प्रकोप हुआ है हमारे विश्व में, हमारे देश में खासकर, तो उससे निपटने के लिए जो है कई बार ये बात सत्य है कि साधन कम पड़ जाते हैं, व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं, उसको संभालने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं वो अपनी जगह है। हम शासन की अपनी कठिनाइयों को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। सिर्फ मंत्रिमंडल के सदस्य, मैं कोई मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि सिर्फ आइसोलेशन में रह के सरकार नहीं चलाई जा सकती है, मैदान में आना पड़ेगा। मैदान में शिवराज सिंह जी आए भी हैं, वो खुद भी पॉजिटिव हुए हैं। तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा युद्ध के स्तर पर काम करने की अभी भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री को लेकर पाठक की बात की जाए तो कई दिनों तक अकेले ही चलाते रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई दिनों तक, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मैं सोचता हूं कि अभी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी देखिए ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सामने जो अगले 2 महीने हैं ये कोई बहुत अच्छे नहीं है, सुखद नहीं है। इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय सभी पार्टियों को मिलकर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कैग जांच को लेकर भी सवालिया निशान लगे और राहुल गांधी बार बार ये बात कहते नजर आए कि क्यों ना इस फंड की ऑडिट की जाए, और उसको लेकर भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला। और अभी फिरोज जी भी कई सवालों को लेकर आपके यही कहते रहे कि हम सवाल करते हैं, जनता सवाल करती है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है सवालों से बचती नजर आती है। क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, प्रश्नों के उत्तर भी दे रही है और बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातों की व्यवस्था है। राहुल गांधी जी ने केवल सवाल करना है, केवल आरोप लगाना है, देश के इम्प्लॉय को तोड़ना है। आप ये देखिए कि कोरोना वायरस देश ताली बजाता है तो राहुल गांधी कहते हैं क्यों बजा रहे हो? आशा का दिया जलाते हैं तो राहुल गांधी क्यों जला रहे हो? अभी सही है बात है कि भारतीय हो सकता यही तो कांग्रेस के इतने बड़ी नजर नहीं आ रहा कुछ रोल अदा कर रहे, बल्कि केवल क्वेश्चन चलिए राजू जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेता। फिरोज जी, आपसे कम शब्दों में जानना चाहूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जब इस फंड को लेकर आपने सवाल उठाए तो उल्टा आप ही पर आरोप लगते नजर आए, चाहे इंदिरा गांधी ट्रस्ट की बात हो या फिर राजीव गांधी फंड को लेकर बात हो। विपक्ष लगातार जिस तरह से आप बार बार सवाल कर रहे हैं वो जवाब न मिलते हुए उल्टा आप पर ही आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया, हमारे जो मीडिया प्रमुख हैं
माननीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने भी स्पष्ट किया है कि जो भी हमारे फंड्स हैं, पहली चीज तो हमने उनकी पूर्ण जानकारी दी हुई है, और यदि सरकार उसकी जांच दोबारा करना चाहती है, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो, तो कांग्रेस पार्टी उसमें पूर्ण सहयोग करेगी। जो भी उसके संस्था के सदस्य वो उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है, खत्म हो जाती है। सरकार चाहे तो उसको सार्वजनिक भी कर सकती है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है कि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है। यदि हमारे भारत के लोग कोई भी बात जानना चाहते हैं तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इतनी सी ही बात है, और इतनी सी बात को लेके हम लड़ रहे हैं कि आप उसको सार्वजनिक कीजिए, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उसकी जानकारी हो, उसको आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। तो इसका सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और यदि ये सब चीजें ठीक है तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा इस मामले में लेना देना नहीं है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो कोरोना में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ है, कदम कदम पर सरकार के साथ है। सरकार जो भी जैसे भी कोरोना से लड़ने के लिए कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। प्रतिक्रिया पंकज पाठक जी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी भी बयानबाजी लगातार जारी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भले इसके ऊपर फैसला सुना दिया, लेकिन सियासत बरकरार है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आपने भी सही बात कही है कि कोरोना महामारी है, इस पर सियासत नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर मिलजुल कर इस आपदा से लड़ना होगा। लेकिन सरकार की दलील अपनी एक सामने आई, जब इस मामले को लेकर अदालत में बात हुई तो वहीं एनजीओ की जो दलील रही वो ये रही कि सरकार ने अलग फंड बनाकर आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। एक सवाल ये भी बरकरार है अभी तक, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहा जाए कम शब्दों में? देखिए, अनदेखी अगर की है तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, तो मैं सोचता हूं अनदेखी की बात जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि जनतंत्र में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और सरकार के अपने कर्तव्य यही इतने नहीं होते हैं। जनतंत्र में जो लोग चुन के आते हैं जनता के द्वारा तंत्र के भीतर, तो उनको जो है राष्ट्र को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, और उसके लिए विश्वास में लेकर काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हमने जो कानून 2004 में बनाया था सूचना का अधिकार, उस सूचना के अधिकार का वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अधिकार है, उस अधिकार को सीमित नहीं करना चाहिए, जो कि सीमित किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चलिए, तीनों मेहमानों का, राजू मालवीय जी बीजेपी प्रवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस नेता आपका भी शुक्रिया, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाया गया था, उसको लेकर सवाल लगातार उठाए जाते रहे, और अब सर्वोच्च अदालत का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन सवाल अभी भी किए जा रहे हैं। आरटीआई को लेकर एक बड़ा सवाल बरकरार है, इसका जवाब सरकार की तरफ से फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। कोरोना से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई योजना बनाकर नोटिफाई किया जाए, ये मांग उठी थी एनजीओ की तरफ से। जब ये याचिका लगाई गई थी, दलील दी गई थी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव भी किया और इसको लेकर हलफनामा भी दाखिल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी बरकरार है। जिस तरह से जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा है, सरकार ने इस फंड में भरपूर तरीके से सहयोग दिया, चंदा दिया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी एक बड़ी राशि इसमें दी है, लेकिन इसके खर्च को लेकर, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन जिस तरह जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार, केंद्र सरकार की बात हो तो पूर्व सरकार के फंड को लेकर जो है आरोप लगते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर राहुल गांधी इसको लेकर सवालिया निशान लगा रहे हैं, कांग्रेस एक बार फिर सवाल उठा रही है, आरटीआई एक बड़ा जो है बिंदु बनकर इस पूरे मामले को निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जब ये फंड बनाया गया है इससे संबंधित ऑडिट होना चाहिए और आरटीआई के तहत जो सूचनाएं मांगी गई हैं उसको देना चाहिए, लेकिन इस पूरे फंड को आरटीआई से बाहर रखा गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।